सर एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक आपको देख रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे आपसे नमस्कार। थैंक यू सर। मैं अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी के तन मन धन से काम करने वाले जुझारू कार्यकर्ता या हम आपको नेता कहें तो इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या नाम बताया आपने सर? राजेश कुमार गर्ग जी के पास, जो मंडल अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। इन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ दांव पे लगा रखा है। सर मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली के विधानसभा चुनाव के ऊपर। दिल्ली के विधानसभा का चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। क्या आपको लगता है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है सीएम अरविंद केजरीवाल जी पर कि शराब घोटाला, बहुत सारे आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं घबराई हुई है कि आम आदमी पार्टी से जो आज झूठे आरोप लगाए? आरोप सच है या झूठे आरोप है? ये सर ये आरोप में कोई दम नहीं है, ये निराधार है बिल्कुल आरोप। आप एक बात बताओ मुझे, एक मुख्यमंत्री को आप 100 करोड़ रुपए का, कभी 50 करोड़ का, कभी 1000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगा रहे हो। तो इस टाइम आम आदमी पार्टी की सरकार हमारी दिल्ली में है, पूरे पंजाब में है। क्या केजरीवाल जी 100 करोड़ का घोटाला करेंगे? बस किसी भी आप उद्योगपति को कह दो, एक मुख्यमंत्री इस तरह का आदमी, तो क्या उसको 500-700 करोड़ रुपए नहीं दे देगा कोई भी काम कराने के? तो इस आधार निराधार है बिल्कुल, इसमें कोई दम नहीं है किसी तरह का भी। ये तो सिर्फ एक छवि खराब करने की, केजरीवाल जी की छवि खराब करने की प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है इसमें। और बात रही बीजेपी की इलेक्शनों की बात, इलेक्शनों में सर आम आदमी पार्टी पूरे 60-70 सीटें जीतने जा रही है इस बार भी, क्योंकि जो काम आम आदमी पार्टी ने की है वो बीजेपी अपने स्टेटों में नहीं कर सकती। अगर 60 से 70 सीटें आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है, फिर तो चौथी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 100% इस बार केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ना बीजेपी के पास कोई चेहरा है इनके केजरीवाल के सामने खड़े करने के लिए। पर मैं बीजेपी के लगातार नेताओं से बार बार बात कर रहा हूँ, लोग यही कह रहे हैं कि हमारे पास अभी कोई चेहरा नहीं है, तो बगैर चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी? सर बीजेपी हकीकत तो ये है सर, बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है जी। केजरीवाल के खिलाफ लड़ने के तो लिए तो है ही नहीं, वैसे भी इनके पास कोई चेहरा नहीं है जो है आगे कर सके जी। मैं बात करूंगा आज आपसे। आपने देखा होगा लगातार आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, शराब घोटाले की बात कर रहा हूं मैं भी आपसे जी। लेकिन ईडी और सीबीआई को 1 रुपए की रिकवरी नहीं मिली सर। कैसे आप कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि इन्होंने चोर चोरी करता है तो मोबाइल अपने घर पे नहीं रखता, चोर चोरी करता है तो पैसे अपने घर पे नहीं रखता, और सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने नात बात रिश्तेदारों को बांट रखा है। क्या ये सच है? सर क्या रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं? केजरीवाल जी के रिश्तेदार तो लंदन अमेरिका में तो रहते नहीं जी। वो पूरा परतंत्र इनके पास है। उसकी जांच करा लो। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, परतंत्र नहीं षडतंत्र इनके पास है पूरा जी। इस षडतंत्र से इनकी जांच करा लो। जब तुम सीएम अरविंद केजरीवाल जी की जांच करा सकते हो, संजय सिंह करा सकते हो, दिल्ली को मोदी में सिसोदिया जी जांच करा सकते हो, तो इनके रिश्तेदारों की भी जांच करा लो। रिश्तेदार कौन सा दूर है सर? रिश्तेदार भी तो दिल्ली होंगे, हरियाणा होंगे, पंजाब होंगे। हरियाणा से सर हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा से बिलोंग करते हैं पीछे से, तो यही तो होंगे मुख्यमंत्री सर। तो इन्होंने सर जितना भी आरोप लगाए हैं वो निराधार है। निराधार का कारण बता रहा हूँ मैं आपको सर। बेस्ट कारण ये है निराधार रहने का कि मेरे ख्याल में ये 2 साल हो गए इलेक्शन आने पे मौके पे इन्होंने केजरीवाल को अंदर किया जी। एक तो ये आधार है, इलेक्शन पे ही क्यों उनको मिला सब कहने को लिए। और अब इतने दिन से कोई प्रूफ तो होगा इनके पास, केजरीवाल ने ये इसमें लगाया, कहीं पैसे एडजस्टमेंट करे, कहीं तो होता है सर इनके पास। कांग्रेस के बीजेपी वाले के सबके टेपिंग कर सकते हैं। मुझे सुनने में ये आया है आपके विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सत्यपाल राणा से मेरी कल बात हुई, कल मैं लाइव चला रहा था, उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने शराब घोटाले को उनसे बात किया, उनसे जिक्र किया। आम आदमी पार्टी के रिठाला विधानसभा के आन बान शान डॉक्टर सत्यपाल राणा जी ने बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है लेकिन 1 रुपए की रिकवरी नहीं मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि जब कह रही घोटाला है घोटाला है घोटाला है, जब जो है नई पॉलिसी लाएगी, कहते इन्होंने कि पैसे हड़ पे अपने फायदे के लिए काम किया, लेकिन
विधानसभा अध्यक्ष सत्यपाल ने जी बताया कि जब पॉलिसी आई थी तब एक ठेके थे एक वार्ड के अंदर, अब पॉलिसी जब हटा दी गई तो 3-3, 4-4 ठेके हो गए। क्या कहेंगे सफाई के बारे में आप? ये जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष है भाई सत्यपाल, उन्होंने सच कहा जी। पॉलिसी आने से पहले जितने ठेके थे, पॉलिसी आने के बाद भी उतने ठेके थे। मैं कहता हूँ बढ़ गया बल्कि ठेके पॉलिसी ड्रॉ करने के बाद। फिर तो आम आदमी पार्टी ने सही कदम उठाया। भारतीय जनता पार्टी झूठ का जो है फरेब लगा के, झूठ का इल्जाम लगा के वो जो है आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। इसका मतलब सर ये बिल्कुल निराधार है। लोगों पब्लिक को पता है जी, ये हमारी पूरी दिल्ली की पब्लिक को पता है, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को पता है। केजरीवाल जी जैसा ईमानदार नेता नहीं मिल सकता। वो लोगों के लिए जीतता है, उसने लोगों के लिए बहुत काम करे हैं। वो एक गरीब का नेता है, नेता नहीं, वो गरीब का भाई है, वो गरीब का बेटा है। उसने जितने काम दिल्ली की जनता के, जितने काम गरीब के लिए किए हैं, मेरे हिसाब से जो जहां तक मुझे नॉलेज है, पूरी हिंदुस्तान की जितनी स्टेट है नहीं किसी का काम किया। मैं अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करूं, या हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने डंके के चोट पे उनके नेता, उनके विधायक, उनके मंत्री ये लगातार ये बार बार हर सभाओं के अंदर कहते हैं अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा बार बार क्यों कहा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा मुख्यमंत्री है श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो ये लगातार कह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने काम कर रखा है, इसीलिए कह रहे हो। ये बिल्कुल आप जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं बात सत्य है। केजरीवाल जी जैसा ईमानदार नहीं मिल सकता नेता। और दूसरी बात, केजरीवाल जी ने जो हमारे विधानसभा में महेंद्र गोयल जी जैसा विधायक हमें दिया है, मैं कह रहा हूँ आप 12 बजे जाइए, आप खुद आजमा के देखिए। रात को 12 बजे किसी काम से चले जाइए, आपके लिए गेट खुले मिलेंगे और आपका काम करने की बिल्कुल कोशिश की जाए। सर हमने आजमा के नहीं देखा, हमने तो काम करवा के देखा। हाँ जी, वो विधायक जी इतना बढ़िया केजरीवाल जी हमें विधायक दिया है, उस जैसा विधायक पहले ना था ना होगा। वो एक ऐसा ईमानदार ना है ना रहेगा सर। मतलब हाँ, वो आदमी ईमानदार तो है ही सर, ईमानदारी के साथ में एक नरम स्वभाव का, एक मृदुल भाषी, जिसके अंदर कोई बदमाशी का अंश तक नहीं है, दूर दूर तक बदमाशी नहीं है। आप उसको 4 बातें सुना के आ जाओ, महेंद्र गोयल जी आपके सामने कोई जुबान नहीं उठाते। इतना बढ़िया उन्होंने विधायक दिया है, हम केजरीवाल जी का भी धन्यवाद करते हैं जी। तो मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के जुझारू और दिग्गज नेता, आम आदमी पार्टी के कंधे से कंधा मिला के चलने वाले विधायक महेंद्र गोयल जी के साथ भाई राजेश कुमार गर्ग जी से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे लगाए गए सारे आरोप को निराधार बताया। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की भारी बहुमत से हमारी जीत होगी। और मेरा ये मानना है, हम जितनी पहले सीटें थी उसको तो बरकरार रखेंगे और ज्यादा सीटों से जीत के आएंगे। पूर्ण बहुमत सरकार आएगी। पूर्ण बहुमत तो छोड़ो जी, बहुत ऊंची सरकार आएगी जी। और ये बहुत बड़ा काम अगर दिल्ली की जनता के मन में पहले भी है और आज भी है कि श्री अरविंद केजरीवाल को सच्चा साबित करना है। पर भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में ये कहती थी 400 पार 400 पार 400 पार जी। अब कह रही भारतीय जनता पार्टी 50 से 55 पार, 50 से 55 पार। कहीं ऐसा तो नहीं 25 पार होके ही रह जाएगी? सर मैं कह रहा हूँ 25 नहीं, मुझे तो लगता है कि 25 भी आ जाएगी। मुझे तो लगता है कि ये सीटें आएंगी कि 17 सीटें। अगर ये 25 भी पार कर ले सरकार तो फिर भी नहीं बना पाएगी। नहीं, जिनका 400 का नारा था वो फलाफ हो गया। वो सर फ्लॉप हर जगह होता है सर। बंगाल में उन्होंने नारा दिया, हरियाणा में 70 का नारा दिया था जी। इससे पिछली बार की बात कर रहा हूँ जी। वो जब सीटें इनकी 40-42 आई थी, तो ये तो इनका एक प्रोपेगेंडा चलता ही है और चलता ही रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा का बिगुल बज चुका है, दिल्ली का लाल, दिल्ली का बेटा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार पूर्ण बहुमत सरकार बना पाएंगे? मेरा मानना ही नहीं है, और ये होगा भी सर। चौथी बार नहीं, 5वीं बार भी यही सरकार बना है अरविंद केजरीवाल जी। चौथी बार छोड़ो, आगे की भी 5वीं बार भी केजरीवाल ही। मैं तो आपको एक तस्वीर दिखा रहा था, जो आम आदमी पार्टी के नेता राजेश कुमार गर्ग जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में, 2 शब्दों में बताया कि अगर दिल्ली में कोई सरकार चला सकता है, अगर दिल्ली की सरकार बनेगी तो 100% उन्होंने बताया
आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन के साथ, नई दिल्ली।